हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding first part minor segment, second part major sector. Take pi is equal to 3.14. तो इसके अंदर हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो यहाँ पर हमें एक कॉर्ड दे रखी है जो 10 सेंटीमीटर की है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं कि सेंटर हो गया सर्कल का। तो यहाँ से आप दो रेडियस खींचिए, इस तरीके से दो रेडियस हम खींचेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉर्ड मिल जाएगी। तो ये जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर का है, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करते हैं, सेंटर को O से डिनोट कर देते हैं और ये जो कॉर्ड के पॉइंट्स हैं इनको हम AB से डिनोट कर देते हैं। तो ये पॉइंट हो गए, OAB ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है। अब ये देखिए, ये जो कॉर्ड है सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस है ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर बनेगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये हमें दे रखा है तो यहाँ पर आप लिखिए AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। और आप देखिए हमें क्या दे रखा है, एंगल AOB, एंगल AOB ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री हमें दे रखा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हमें दे रखी हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं। अब हम AOB का क्या कर सकते हैं, AOB का हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे AOB का। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हम हाफ बेस इंटू हाइट ही कंसिडर करेंगे। अब चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक हम रेडियस को बेस ले लेंगे, एक रेडियस को हम हाइट ले लेंगे। तो इधर आप लिखिए दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये कितना बनेगा, 1/2 AO इंटू OB, 1/2 OA इंटू OB। अब दोनों ही 10-10 है तो हम इधर लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो अब आप ये देखिए 2 1 जा 2 5 जा, तो ये एरिया हमें कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिलता है ट्रायंगल का। अब आप आइए, हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो इसके अंदर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें लिख रखी है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो अब आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से हमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। तो इसको हम एक पॉइंट यहाँ C से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट हो गया C। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO
तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ से दोबारा ज्वाइन कर देते हैं इसको, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि किस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखिए थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर पाई की वैल्यू शायद हमें दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने के लिए बोला गया है। थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो ये बनेगा 90 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। आर की वैल्यू 10 है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 इंटू 10। अब आप देखिए ये 91 जा 94 जा, अब 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 बाई 4 ये हमें मिलता है, 314 डिवाइडेड बाई 4। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है ये हमें देखना पड़ेगा, 78.5। दिस इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकल गया है। अब आप आइए, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारा पहला पार्ट है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब माइनर सेगमेंट हम ए सी बी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं माइनर सेगमेंट ए सी बी। अब आप देखिए, अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो हमने सेक्टर का एरिया निकाला है ये माइनर सेक्टर है। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ये सेक्टर का एरिया हो गया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब ये हमें माइनस करना है, एरियाज हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं और हमें क्या करना है, माइनस करना है। इतना काम हमें करना है तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, ये हमें कितना मिला है, ये हमें मिला है 78.5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 78.5। अब हमें ट्रायंगल का एरिया मिला था 50 माइनस 50, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 78.5 में से 50 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो दूसरा पार्ट है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इधर फिगर के अंदर हम कोई एक नाम दे देते हैं, ऊपर इधर हम डी लिख देते हैं, तो मेजर सेगमेंट जो बनेगा ए डी बी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एक हमने माइनर सेगमेंट निकाला था,
अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा गया है, ये सेगमेंट नहीं है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। चलिए हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। मेजर सेक्टर दिस इज इक्वल टू, अब ये सेक्टर क्या बनेगा, ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी आप कंसीडर कर लीजिए, डी बी ओ, ये चीज़ आपको जो है ये वाला एरिया आपको निकालना है। ये हमारा मेजर सेक्टर हो गया है। अब मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, पाई मतलब 3.14, 3.14 इंटू 10, ये एरिया ऑफ सर्कल बनेगा। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने निकाला हुआ है 78.5, 78.5। अब या आप देखिए ये कितना बनेगा, 314, दिस इज इक्वल टू 314 माइनस 78.5। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, ये हमें मिलेगी 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, find length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord। तो तीन चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, एक सर्कल बनाते हैं। आइए फिर से एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया है। अब इसके अंदर हमें दे रखा है यहाँ पर आर्क ए बी सी। तो एक आर्क बनाइए ए बी सी, ये पॉइंट हो गया ए। अब इधर हम B ले लेते हैं नीचे, कोई भी एक पॉइंट B, और इधर हम ले लेते हैं C। तो ये क्या हो गई, आर्क ABC हो गई। अब इसका एक सेंटर बनाइए सर्कल का, तो ये सर्कल का सेंटर बन जाएगा। अब इनको आप ज्वाइन करिए, सेंटर को हम O से डिनोट कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया O। इधर OA ज्वाइन करिए, OB ज्वाइन करिए, OC ज्वाइन करिए। अब ये एंगल हमें कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, दिस इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन आर्क ए बी सी, गिवन आर्क ए बी सी, ये आर्क ए बी सी हमें गिवन है। और हमें इसके अंदर क्या गिवन है, गिवन आर्क ए बी सी सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। इसका मतलब थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो डायरेक्टली हम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दे रहे हैं।
ये आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करती है। अब इसके अंदर रेडियस भी दे रखा है 21 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना हो गया 21 सेंटीमीटर्स। तो इसके अंदर जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर्स है। R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स। अब आप आइए, पहला पार्ट हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। पहला पार्ट इसके अंदर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क? ABC। लेंथ ऑफ आर्क ABC हमारी फिगर के हिसाब से, तो ये क्या बनेगा θ/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। अब थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पर 60 सब्स्टिट्यूट करिए, डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। इसके अंदर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम 22/7 लेंगे। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है 21। अब आप देखिए 60 1 जा 60, 6 जा 360, तो ये बन गया 6। और इधर आप देखिए 7 1 जा 7 3 जा, अब 3 और 2 मिला के कितना बनता है 6 बनता है, तो ये 2 और ये 3 भी आप 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आपको कितना मिलेगा 22 सेंटीमीटर्स। दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क ABC मिल गई है 22 सेंटीमीटर्स। अब आप आइए, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो यहाँ पर आप लिखिए सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये बनता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। अब थीटा कितना है 60 है, तो ये कितना बनेगा दिस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r है 21, तो ये बन गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब आप देखिए 60 1 जा 60 इंटू 6। अब इसको भी हम थोड़ा सा कैंसिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले 7 1 जा 7 3 जा, अब ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा। अब इस 2 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 2 1 जा और 2 11 जा, तो कितना हमें मिल गया 11 इंटू 21, तो ये हमें मिलता है 11 इंटू 21, तो ये बनता है 231। दिस इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया था इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आएगी। अब बात करते हैं हम तीसरे पार्ट के लिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमें ABC सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AOC ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए एक एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि OA और OC दोनों ही R के इक्वल होंगे, रेडियस इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए OA इज इक्वल टू OC। अब हम थर्ड पार्ट के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिख रहे हैं OA इज इक्वल टू OC। OA इज इक्वल टू OC। दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, तो ब्रैकेट में आप चाहो तो रेडियाई लिख सकते हो। अब आप देखिए जब दोनों रेडियस हो गए हैं, इसका मतलब एंगल A और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब रेडियस हैं तो उनके सामने जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई है। तो यहाँ आप लिखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, x होगा। अब आप लिखिए इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC 60 प्लस x प्लस x, 60 प्लस x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इससे हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस implies x is equal to 60 degree, and this implies triangle AOC is equilateral triangle. Triangle AOC is equilateral. Triangle AOC is equilateral. अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 21, तो ये बन गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो √3/4 साइड स्क्वायर एरिया होता है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अब हमें ये कैलकुलेट इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें √3 की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल के अंदर। ये होती है 1.732। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर नहीं दे रखी है। हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अब हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें मिलता है यहाँ पर √3/4 इंटू 21 स्क्वायर, 441 √3 इसको भी आप यहाँ पर 21 लिखिए, 21 इंटू 21 441, 441 √3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पर AOC का एरिया निकलता है। अब आप आ जाइए एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया इसके अंदर हमने क्या निकाला था, 231। तो ये बनेगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 441 √3/4 को भी कैलकुलेट करना है तो आपको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इतना भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Take pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73। तो इसके अंदर भी हमें एक सर्कल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए हम सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे अभी तक हम सवाल कर रहे थे उसी तरीके से हम सवाल को करेंगे। तो ये देखिए हमें एक सर्कल मिल गया है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, एक कॉर्ड ए बी दे रखी है। तो एक कॉर्ड आप ड्रॉ करिए ए बी। तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो ये कॉर्ड ए बी बन गई है। इधर हमने एक पॉइंट सी सरकमफेरेंस पे ले लिया है जिससे कि हम सेगमेंट को बता सकें, और यहाँ पर आप एक ओ पॉइंट लेके सेंटर बना दीजिए सर्कल का। अब आप ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करिए। हमें ओ ए और ओ बी सर्कल को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये ओ ए हो गया है और इसी तरीके से ये ओ बी भी आप ज्वाइन करिए। ये देखिए कंप्यूटर कुछ लैग कर रहा है बार बार। हम फिर से ट्राई कर रहे हैं फिगर बनाने के लिए। तो ये ओ ए हो गया और ये ओ बी हो गया। अब इसके अंदर रेडियस हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको आप यहाँ पर लिखिए ए और ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर्स। अब ये एंगल कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री। एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री। ये जो सेंट्रल एंगल है ये 60 डिग्री है। काफ़ी लैग हो रहा है आज, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। तो ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो हमारी फिगर तो कंप्लीट होती है। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पिछले सवाल में हमने किया था, चूँकि ये रेडियस बन गए हैं ओ ए और ओ बी हमारे इक्वल हैं और एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पर लिखिए एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये रेडियाई हैं, रेडियस हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हमें इसको दोबारा से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एंगल को x मान सकते हो और उसके बाद जो है आप प्रूव कर सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आती है, 60 डिग्री आती है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये देखिए कितना लैग हो रहा है आज। ट्रायंगल AOB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB पहले हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब AOB ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये बनेगा √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपको मिलता है 97.3125। √3 की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे 1.73, तो ये हमें मिलेगा 97.3125। 97.3125। ये एरिया हमें ट्रायंगल का मिलता है AOB का। अब आप आइए, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है OACBO का। एरिया ऑफ सेक्टर OACBO। तो यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर OACBO। ये θ/360 हमें इसके अंदर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई πr²। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60/360। तो ये बन गया 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। पाई की वैल्यू है 3.14 और r की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। ये कैलकुलेट करना है, तो इससे आपको जो है सेक्टर का एरिया मिलेगा। तो ये हमें मिलता है 3.14 डिवाइडेड बाई 225/6। 3.14 15 इंटू 15 होता है 225 डिवाइडेड बाई 60/360 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 6। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमें मिलेगा टोटल कैलकुलेशन के बाद 117.75। 117.75। नीचे हमने 6 लिखा हुआ था, तो ये 6 हमें लिखना है 3.14 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 6। तो अब ये हमें मिलता है कुल मिला के 117.75। ये एरिया हमें किसका मिला है? सेक्टर का मिला है। कौन सा सेक्टर है? ये हमारा माइनर सेक्टर है।
एरिया ऑफ सेक्टर OACBO। अब जब हमें सेक्टर का एरिया मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ACB का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा, ACB। ये कितना बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने कैलकुलेट किया था 97, एरिया ऑफ ट्रायंगल था 97.3125 और एरिया ऑफ सेक्टर मिला था 117.75। तो ये कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 117.75 माइनस 97.3125। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये एरिया मिलता है 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने जो है माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है। अब आप क्या कर सकते हो, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो फिगर में हम इसको D से डिनोट कर देते हैं, तो ADB जो है मेजर सेगमेंट बन जाएगी। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। लास्ट पार्ट है इस सवाल का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ADB। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये कितना बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 3.14, 3.14 इंटू 15 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 पाई आर स्क्वायर। माइनस हमें करना है जो हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुकी है 20.4375, 4375। तो अब आप देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है ये 706.5 हमें मिलती है। दिस इज इक्वल टू 706.5, 706.5 माइनस 20.4375। तो ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 686.5
686 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर भी बिगड़ गया है, इसको भी अब हमें फिर से देखना पड़ेगा। ये कितना हमें मिल रहा था 706.5। तो ये जो फाइनल आंसर हमें मिलता है ये मिलता है 686.0625। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज कंप्यूटर थोड़ा लैग कर रहा था, आप लोगों ने पेशेंस रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए। हैव ए नाइस डे।